महावीर भगवान परम पूज्य आचार्य योगी समाज श्री शरणत साहिब परम पूज्य परंपराचार्य श्री में अपनी चर्चा चल रही थी और इस चर्चा के अंतर्गत श्री जिनेंद्र भगवान की मंगलमय निष्ठा के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसमें बात चल रही थी सम्यक्त्व मार्गणाति ऊपर सम्यक्त्व मार्गणाति। तो कल हम सभी लोगों ने भव्य मार्गणा के बारे में तो उसमें भव्य मार्गणा की बात चल रही थी। तो उसमें आया था भव्य और अभव्य के माध्यम से जीव का परिचय कराना क्या कहलाता है, भव्य मार्गणा कहलाता है। इसके पूर्व भव्य और अभव्य और भव्य के अंतर आया था कि जो सम्यक दर्शन की और सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र का जो भाव की प्रकट करने की योग्यता रखता है उसी सम्यक उसको भव्य कहते हैं। और जिसके अंदर ये उपयोग योग्यता नहीं होती है उसको ऊपर अभव्य कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर खुद जान सकते हैं कि हम भव्य हैं या अभव्य हैं। उसके लिए आचार्य ने स्पष्ट कह दिया, या तो सम्यक्त्व के बारे में खुद जाने और खुद ना जाने तो केवल भगवान। देखा जाए तो ये क्षेत्र ना अवधि ज्ञान का है और ना ही मन पर्याय ज्ञान का है। ये तो स्वयं के गंभीर है, इसके हैं स्वयं के गंभीर। तो अब यहाँ पर सम्यक्त्व मार्गणा की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जैसे पूर्व में कल की थी और विशेष रूप से नहीं की थी, पर उसको पर विशेष रूप से यहाँ पर करेंगे। तो आता है सम्यक्त्व मार्गणा। 7 तत्व तथा सच्चे देव शास्त्र और गुरु का यथार्थ श्रद्धान प्रकट होने वाली आत्मा की उस शुद्ध परिणति को सम्यक्त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 तत्व जीव, जीव, आश्रव, बंध, संबंध, निष्ठा और तथा सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ जैसा है वैसा श्रद्धान प्रकट होने पर होने वाली आत्मा की उस विशुद्धि या उस विशुद्ध परिणति को सम्यक्त्व कहते हैं। अब बताओ यहाँ पर मुख्यता से विशुद्धि कहाँ पर आई? परिणाम किसके थे? स्वयं के परिणाम। जब तक विशुद्धि नहीं है, जब तक शुद्धि नहीं है, जब तक विशुद्धि नहीं है, जब तक शुद्धि नहीं है, या जब तक शुद्धि नहीं है तब तक विशुद्धि नहीं। जब तक हम निरपेक्ष होकर किसी चीज का जब भी श्रद्धा करने का विषय आएगा यथार्थ में, वह तभी आएगा जब हमारी बुद्धि निरपेक्ष। और जब तक निरपेक्ष बुद्धि नहीं है
तब तक हम सही और गलत का डिसीजन भी नहीं कर सकते। जब तक निरपेक्ष बुद्धि नहीं है तब तक हम जैसा है यथार्थ श्रद्धान भी नहीं कर सकते। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं सात तत्व तथा सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान करना, जैसा है वैसा ही श्रद्धान करना, और उस श्रद्धान से जो श्रद्धान प्रकट होने पर जो होने वाली जो विशुद्ध शुद्धि है वह सम्यक दर्शन करना। है? हाँ, जैसा उल्लेख दिया है, जैसा बताया है वैसा श्रद्धान करना। रंच मात्र भी उसमें चलायमान कंडीशन नहीं होनी चाहिए। देखिए, परीक्षा का विषय तब है जब तक हमने गुरु बनाए नहीं किया, तब तक हमने गुरु बनाए, और गुरु बनाने के बाद में परीक्षा का कोई भी विषय नहीं, यानी है फिर कोई परीक्षा का विषय नहीं। परीक्षा विषय कब तक है? जब तक वो गुरु नहीं, और गुरु बनते ही फिर तो जैसा है। और सीधी सीधी बात यहाँ पर है कि गुरु बनाया या किसी भी देवस्थान गुरु पर यथार्थ श्रद्धान किया, करने का मात्र एक ही अभिप्राय था। वो अभिप्राय ये था कि हमारी इनके माध्यम से विशुद्धि बने। हमारा अभिप्राय क्या था? इनके माध्यम से हमारी विशुद्धि प्रकट हो, ये अभिप्राय था। हमारा ये अभिप्राय नहीं था कि ये हमारी विशुद्धि को प्रकट करे। ये तो क्या थे? निमित्त मात्र थे। क्या थे? निमित्त मात्र थे। ये तो मात्र आपको बाहर का वैभव, मतलब जो आपका अंतरंग का जो वैभव है उससे परिचय कराने वाले हैं। क्या है? जो आपका बाहरी जो अंतरंग का जो वैभव है उस वैभव से परिचय कराने वाले देव शास्त्र गुरु, पहुंचाने वाले क्या नहीं है, परिचय कराने वाले हैं। मानते हैं आप किसी के यहाँ गए और जाने पर आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी गई, स्वादिष्ट भोजन जैसा वो कर रहे थे वैसा भोजन आपको भी परोस दिया गया, और स्वाद कौन लेगा? कौन लेगा? स्वयं लेगा ना। अब उस स्वाद को वो ले भी सकता और बेस्वाद भी कर सकता। करेगा कौन? निर्णयात्मक निर्णय लेगा कौन? कौन लेगा? स्वयं ही लेंगे। इसलिए सम्यक दृष्टि यदि होता है वो बड़ा ही अपने को संभाल कर और व्यवस्थित रखता है। एक एक क्रिया को बड़ी सावधानी के साथ करता है। कैसे करता है? एक एक क्रिया को कैसे करता है? बड़ी सावधानी से करता है, इतना चार पूर्वक करता है, तो यही प्रयास करता है कहीं मेरे द्वारा कोई अनर्थ, कहीं मेरे स्वयं के परिणामों के द्वारा कहीं मेरा सम्यक कहीं विराजित ना हो। आप कहोगे कि दूसरे के निमित्त से हो गया। अरे, दूसरे के निमित्त से हो गया तो आपका निज का पुरुषार्थ कहाँ गया?
आपका निज का विवेक कहाँ गया? आपके अंदर देव शास्त्र, तो आज श्रद्धान का भाव हो गया। आखिर हुआ क्यों? कहीं ना कहीं कमी तो होगी, कहीं ना कहीं आपने अपेक्षा तो लगाई, कहीं ना कहीं आपने महत्वाकांक्षा जोड़ी हुई, और जहां पर महत्वाकांक्षा जुड़ जाती है वहां पर हम यथार्थ श्रद्धान नहीं कर पाते हैं। यथार्थ श्रद्धा नहीं करते, जब हमारी महत्वाकांक्षा पर चोट पहुंचती है तो तुरंत हम एकदम तिलमिला जाते हैं, ऐसा कैसे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर ऐसा हो गया। अरे ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ? इसमें दूसरे का कुछ नहीं, स्वयं का कुछ था। अगर हम बात यहाँ पर वही आ जाती है समझने के लिए, सम्यक्त की बात है, तो छोटी छोटी चीजों पर हम आकुलित हो रहे हैं, अपने श्रद्धान को डगमगा रहे हैं। जब बाहरी कोई बड़ा उपसर्ग जब होगा तो हम संपा कैसे? तो मास्टर जी अभी कोई उपसर्ग तो है नहीं है, कोई पत्थर नहीं कर रहे, कोई बारिश नहीं हो रही, लोहे के आभूषण नहीं पहनाए गए, सर पर सिगड़ी नहीं जलाई गई, शालिनी के बच्चों ने नहीं खाया 3 दिनों तक, फिर भी हमारे परिणामों की कहीं ना कहीं मिस्टेक है। क्या है? क्या है? कहीं ना कहीं वो मिस्टेक है, जो मिस्टेक आप लोगों को क्या कर रही है? परेशान। हम्म हम्म इसको मैं शास्त्रों में जब भी तो मेरे यही बात जो आज आपके को पांडवों पर तो देखो वहां पर दो सहदेव के तो मस्तिष्क में विचार आया कि मेरे भाइयों का क्या होगा, आपके वक्त ऐसा जो है उनके अंदर आत्मा में लीन कैसे आ जाती है? देखिए, आत्मा में लीनता उन्हीं जीवों के में आती है जो संसार शरीर भोगों से परेशान हो जाते हैं। जैसे व्यवहारिक जीवन में हम सभी लोग किसी कार्य से परेशान होते हैं। क्या होगा? किसी कार्य से थक गए तो मन में क्या भावना आती है? अरे अब नहीं करना, अब तो देख लिया सब कुछ। ये सिचुएशन दो कंडीशन में बनती है। एक तो क्षमता भाव में बनती है, नहीं, एक तो वैराग्य होने पर बनती है, एक राग की तीव्रता पर बनती है। अरे हमने सबको देखा, सबने हमारे सर पर राग किया, ये राग की भावना है। हमने सबके साथ में किया और हमारे साथ में अच्छा, लोग अच्छा करते नहीं, ऐसी भावना आती है। ये तो राग की तीव्र राग की भावना है। हमने सब कुछ सबके लिए किया, अब हमको किसी के लिए कुछ नहीं करना, अब तो अपनी व्यवस्था व्यवस्थित करनी। ये वैरागी की भावना। वैरागी की इस भावना में प्रसन्न चित्तता, संसार के प्रति उदासीनता, इसके प्रति संसार के प्रति उदासीनता और आत्म उपलब्धि की प्रसन्नता की कंडीशन में ऐसे भाव बनते हैं। और रागी की स्थिति क्या होती है? रागी की मन में उदासीनता, मन उदासीन है, खिन्न है, कषाय भाव है,
और संसारी वस्तुओं की प्राप्त करने की इच्छा, और ऐसे भाव बनते हैं। अब ऐसे भाव कैसे बन रहे हैं? ना मैं शब्दों के माध्यम से वो तो मैं थोड़ा बहुत परिचय कर सकता हूं कि आपकी परिणति क्या चल रही हो, पर यथार्थ में शब्दों की जो परिभाषा के साथ जो भावों की परिभाषा जो आपकी होगी वो तो आप जान सकते हैं। और भावों की इतनी सूक्ष्म कंडीशन होती है, यथार्थ में देखा जाए तो हम भी नहीं जान पाते, अपने भावों को नहीं पकड़ पाते। क्या कह रहे? इसी को सम्यक्त की भूमिका कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई कार्य हमारे आंखों के सामने होता है, हमको पता नहीं चलता कि वो कार्यक्रम कब हो गया, वो आंखों के सामने। ऐसी भाव है। आप भावों को आप कैसे पहचान लेंगे? आपके भाव क्या चल, सामने वाला दिख रहा है कि आपके भाव ठीक चल रहे हैं, तो आपके भाव ठीक चल रहे हैं, पर ठीक है भाव वो कहीं ना कहीं दिक्कत वाला काम तो है ही है। तो इसी बात को आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं सम्यक्त मार्गणा, बड़ी महत्वपूर्ण मार्गणा। इस मार्गणा के बिना हमारा गुण स्थान वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा। जब तक हमारे अंदर सम्यक्त की प्राप्त करने की भावना या सम्यक्त तो होने की भावना जब तक नहीं आएगी, जब तक आप कितना भी तप, ध्यान, परिश्रम आदि करना, मूल गुण आदि का पालन करना, कुछ भी करना, तो आचार्य कहते हैं तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं हो सकता, कितना भी आप प्रयास कर लो। और प्रयास करते भी लगे भी रहते हैं, पर क्या होता है, हमको हमेशा असफलता प्राप्त क्यों होती है? इसका कारण क्या है? इसका मात्र एक ही कारण है कि अभी हमने सही वस्तु पर यथार्थ श्रद्धा नहीं। मुझे आज भी एक शख्स की बात बहुत अच्छी लगती है, तो चाहता है कि तो अच्छी बात है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रभाव से प्रभावित होकर, बाहरी प्रभाव से प्रभावित होकर अगर आप उस प्रभाव में बह गए, क्या बाहर की प्रभाव में, बाहर का आवा मंडल में देखकर आप प्रभावित हो गए तो आप बह जाएंगे, आप देखो संभाल नहीं पाएंगे। जब भी उसमें कोई निमित्त से ठहराव या तूफान आएगा, आप व्याकुलित हो जाएंगे। मतलब आप बाहरी प्रभाव को देखकर प्रभावित हो, और अंतरंग को अगर लेकर प्रभावित होते तो यहाँ तो सारे साधु लोग बैठे हुए हैं, आप ही टीचर में है। अगर हमारे अंदर प्रबल आत्म कल्याण की भावना अगर क्या होती, अगर हमारे अंदर प्रबल आत्म कल्याण की भावना अगर होती तो हम हर कंडीशन में अपने लक्ष्य पर ध्यान, तो क्या मतलब, हमें क्या करना नहीं, हमें क्या मतलब और हमें क्या करना। पर व्यवस्था बिगड़ी कैसे? व्यवस्था बिगड़ने का कारण क्या बना? यही कारण बना कि हम अपने आत्म लक्ष्य से वंचित हो गए। जो आत्म कल्याण में जितने भी जो बाधक तत्व थे उनको छोड़ना था। XYZ अपने अपने हिसाब से आपको लगा, ना मुझे लगाने की आवश्यकता है,
ना आपको निर्णय हो सकता है, ना आपको आप खुद निर्णय करें। दूसरों से निर्णय कराओगे, दूसरों से अपने घाव को तुरंतवाओगे, तो वो तो निर्दय होकर कुरेदेगा। और जब निर्दय होकर तो क्या होगा, घनी पीड़ा होगी। कैसी पीड़ा होगी, घनी पीड़ा होगी। तो क्या करना है, एक ही माध्यम है, वो माध्यम ये है कि आप स्वयं की व्यवस्था, क्या स्वयं की व्यवस्था, स्वयं की अपनी कमियां आप खुद ढूंढिए। आत्म कल्याण में कौन कौन से तत्व हैं जो मेरे लिए कल्याणकारी, जो मेरी आत्मा में विशुद्धि बनाने वाले हैं? वो संलग्न क्रिया। कौन सी क्रिया है? संलग्न क्रिया। हमें क्या करना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु। अब सच्चे शब्द क्यों लगा दिया? सच्चे शब्द से क्या मतलब है यहाँ पर, बताओ सूरत श्री मतलब। सच्चे शब्द से मतलब क्या? समीचीन। क्या? समीचीन, सच्चा, सच्चा। अब यहाँ पर सच्चे से मतलब ये भी है कि जिन्होंने समीचीन मार्ग को चुन लिया है। क्या कर लिया है? जिन्होंने क्या कर लिया है, समीचीन मार्ग को चुन लिया है। क्या किया है? जिन्होंने समीचीन मार्ग को चुन लिया है या समीचीन मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया है, ऐसी महान आत्माओं के चरण सानिध्य में पहुंचकर मैं भी क्या करूं, मैं भी समीचीनता को प्राप्त करूं। उसको प्राप्त करूं, समीचीनता को प्राप्त करूं। और उनके चरणों में पहुंचकर भी अगर मैं समीचीनता को प्राप्त नहीं कर पाया, तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ का। ऐसा परिश्रम है आपका, व्यर्थ का परिश्रम है। कैसा परिश्रम है? व्यर्थ का परिश्रम। वही परिश्रम है कोल्हू के बैल की तरह। चलो, और आज हमारी स्थिति सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक यही है, कोल्हू की बैल की तरह। इसकी तरह है, कोल्हू की बैल की तरह है। हम लोग उसमें चल रहे हैं और लोग हमको चला रहे हैं, और थोड़ी बहुत हमारी सामने प्रशंसा की थोड़ी घास डाल देते हैं और हम लोग उस ओर फिर चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पर के आचार्य कह रहे हैं कि जिन्होंने समीचीन मार्ग को चुन लिया है या जो समीचीन मार्ग का जो अनुसरण करते हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु, ऐसे देव शास्त्र गुरु की क्या करना, जैसे हैं वैसा श्रद्धा, यथार्थ, उसमें कोई मिलावट नहीं। ठीक, सात तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये क्या है? ये सात तत्व है। इन सात तत्वों पर क्या करना, सच्चा श्रद्धान करना। क्या करना? सच्चा श्रद्धान करना। ये क्या है? ये हमारे सम्यक प्रकट होने में साधन है। ठीक है ना? सम्यक्त की अपेक्षा, हाँ, ऐसा होने पर क्या होती है, जो विशुद्ध प्रणति होती है, ऐसी प्रणति होती है, शुद्ध कहें या विशुद्ध प्रणति कहें, उसे क्या कहते हैं, उसको सम्यक्त से उसको संबोधित किया गया। इससे उसको संबोधित से क्या गया, सम्यक्त से उसको संबोधित किया।
सम्यक्त की अपेक्षा जीव का परिचय करने को सम्यक्त मार्गणा कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? इसके 6 भेद हैं। कौन कौन से? मिथ्वात्व, सासादन, मिश्र, उसके बाद आता है छायक, औपसमिक छायक। हाँ, 6 भेद होते हैं। 6 भेदों में पहला भेद आता है अपना मिथ्वात, सासादन और मिश्र। एक होता है उपसम संयुक्त, एक होता है क्षयोपशमिक संयुक्त और एक होता है क्षायक संयुक्त। ये बता दिए, 3 भेद बता ना, 6 भेद बता दिए। तो 6 वेदों में क्या आता है? पहला मिथ्वात। अब देखिए, अब मिथ्वात को भी यहाँ पर लिया गया। मिथ्यात तो सम्यक्त में आएगा ही नहीं, फिर भी मारणा के अंतर्गत। वैसे सम्यक्त के 3 ही भेद होते हैं। 3 भेदों में पहला तो उपसम, क्षायक और क्षयोपसम, ठीक है ना। पर इसमें गुण स्थानों की अपेक्षा, मारणा की अपेक्षा भेद करते हुए इन्होंने मिथ्वात, सासादन और सम्यक्त मिथ्वात मतलब मिश्र को भी उन्होंने ले लिया, ठीक है। क्योंकि जब जीव नीचे की ओर आएगा, मतलब कोई जीव चौथे गुण स्थान से तीसरे और दूसरे में आएगा तो वह सम्यक्त ही है, अभी मिथ्वाती नहीं हुआ। कंडीशन जो गिर रहा है, चौथे से नीचे आएगा तो क्या होगा? मिश्र में आएगा, फिर भी सम्यक्त हुई है, इसलिए उसे क्या बोला गया? सम्यक्त मिथ्वात बोला गया। सासादन वो भी सम्यक्त का ही है, मिथ्वात का नहीं हुआ है। अब यहाँ पर मिथ्वात को भी यहाँ पर उन्होंने मार्गणा में लिया। सम्यक्त मांगने क्यों लिया? क्योंकि जीव की खोज करने के लिए। क्या करने के लिए? जीव की खोज करने के लिए यहाँ पर क्या लिया? सम्यक्त को भी मार्गणा में उन्हें जोड़ दिया गया। अब कहते हैं मिथ्वात किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको जाने और पहचाने और इसको ही सबसे पहले अपने जीवन से निकालें। क्या करें? सबसे पहले इसको ही जाने, इसको ही सबसे पहले निकालें, जाने समझे और फिर इसको अपने जीवन से निकाल दे। बिल्कुल निकालो। रंच मात्र भी अगर मिथ्वात की अगर कड़का है तो कभी भी आपको सम्यक्त की समीचीनता की अनुभूति नहीं। मिथ्वात क्या? अब आगे बता रहे हैं। मिथ्वात प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अर्थ सिद्धांत रूप परिणामों को मिथ्वात कहते हैं। ये तो ऊपरी परिभाषा है, अंतरंग की परिभाषा देखेंगे तो बड़ी मार्मिक परिभाषाएं हैं। मिथ्वात क्या? मिथ्वात यह है जो गलत धारणा है, जो हम गलत मार्ग पर अनादिकाल से चल रहे हैं, जो गलत है उसको अच्छा समझ रहे हैं, ये मिथ्वात है। क्या? विपरीत मान्यता। ऐसी मान्यता, विपरीत मान्यता। जैसे आज सुबह कहा था कि मनुष्य को ही सर्व अधिकार है सुरक्षित का। इसको चारों गतियों के जीवों में सिर्फ मनुष्य गति का जीव ही ऐसा जीव है जिसको सारे अधिकार इसके जीवन में सुरक्षित है। क्या सुरक्षित है? वो नरक भी जा सकता है, तिरंगे में भी जा सकता है, देव भी जा सकता है और मनुष्य से मनुष्य भी बन सकता है। क्या बन सकता है? मनुष्य से मनुष्य बन सकता है। देव भी देव से देव नहीं बन सकते हैं। नारकी भी नारकी से नारकी नहीं बन सकता है, ठीक। बाकी के 3 गतियों में जीव की अपूर्णता है। बाकी 3 गतियों में क्या है? जीव की अपूर्णता है।
मात्र एक ही ऐसी गति है कि जिसमें जीव की पूर्णता है। वो क्या है? वो है मनुष्य। सारे गुणस्थान, सारी मार्गणाएं, है ना, सब किसमें? सारे ज्ञान, सारे सम्यक्त्व कौन सी गति में है? मनुष्य गति में। मनुष्य पापी भी बन सकता है, मनुष्य पतन भी कर सकता है और परमात्मा पद को भी प्राप्त कर सकता है। क्रंच कभी परमात्मा नहीं बना, क्रंच पर्याय से। नारकी कभी, नारकी की पर्याय से कभी परमात्मा पद को प्राप्त नहीं हुआ। देव गति से कोई भी जीव जहां तक है, सर्वा सिद्धि वाला जीव भी कभी उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए उस, और कहा जाता है कि सर्वा सिद्धि में और सिद्ध सलाह में कितना फर्क है? मात्र एक बाल का फर्क। इतनी नजदीकियां होने पर भी, क्या होने पर? इतनी नजदीकियां होने पर भी देव पर्याय से परमात्मा पद को प्राप्त नहीं हो पाए। सम्यक्त की पूर्णता है, मानते हैं कि एक समय के लिए देखा जाए तो ज्ञान की भी पूर्णता नहीं है। चलो मान लेते हैं, हमें तब तो चर्चा करते हैं, पर ज्ञान की पूर्णता नहीं है। दर्शन की पूर्णता तो तीनों गतियों में है। उसकी दर्शन की पूर्णता तो तीनों गतियों में है, पर ज्ञान और चारित्र्य की पूर्णता से कौन सी पर्याय में है? से मनुष्य पर्याय में। ज्ञान की पूर्णता से मतलब क्या? केवल ज्ञान की पूर्णता। क्या है? केवल ज्ञान की पूर्णता के अनुसार यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर बात चल रही है कि कम से कम 7 तत्वों का, सच्चे देव शास्त्र गुरु का जैसा जो यथार्थ स्वरूप है, उसके प्रति श्रद्धान प्रकट करो। श्रद्धान भी कैसा? बूढ़े के हाथ में लाठी जैसा। कैसा? बूढ़े के हाथ में लाठी जैसा। वो भी छोड़ो, कम से कम एक जगह टिक तो जाती है, हिलती रहती, तो हिलती कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हमारी वो लाठी भी सही जगह पर रखी है, और ना रखने का कारण क्या है? हमारी लाठी सही जगह पर नहीं रखी है। उसका कारण क्या है? मात स्वयं की महत्वाकांक्षा। क्या? महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति को कभी भी सम्मति की उत्पत्ति नहीं। वो महत्वाकांक्षा ही जुड़ा है। जो आगे की सोच कर जिएगा वो कभी भी अपनी लाठी को सुरक्षित नहीं कर पाएगा, सम्मति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो भूत में जिएगा वो कभी भी सम्मति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये मोटे मोटे पॉइंट है। सम्यक्त का अधिकारी कौन? जो वर्तमान में रहकर अपनी जिंदगी में चिल करे। क्या करे? मौज करे। क्या करे? मौज करे। जो उपलब्ध हुआ है, जैसा उपलब्ध हुआ है, ना ये कहे मेरे कर्म का उदय है, ना ये कहे ऐसा हुआ वैसा, वो सारे विकल्प ही विकल्प जाल है। जैसी कंडीशन है वैसी कंडीशन में अपने जीवन की रणनीति बनाना, वो सबसे बड़ा सफल है। इसी को आचार्य सम्यक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कभी कभी कुछ चीज ऐसी होती है, बड़ी अच्छा विषय है, आज से बोल रहा हूँ, बड़ा मार्मिक विषय, क्योंकि ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। कैसा है? महत्वपूर्ण नहीं, अनमोल अंग है। ये ही हमारे जीवन को भोपाल लगाएगा।
कोई दूसरा लगाने वाला नहीं है। कौन लगाएगा? सम्यक को ही लगाएगा। दर्शन विशुद्धि ही। जैसे एक विषय आता है, उदाहरण समझेंगे। कोई गेम चल रहा है, क्या चल रहा है? गेम। उसमें जो भी टीम का कप्तान होता है वो ए प्लान पर ही नहीं चलता है। जिंदगी में अगर एक ही प्लान है वो उसकी सक्सेस ही नहीं है। वैकल्पिक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ए बी सी, 1 2 3 होने चाहिए। और जे भी अगर प्लान फेल हो जाए तो तात्कालिक निर्णय करने चाहिए। क्या करने चाहिए? मौसम को देखते हुए, समय की क्या नजाकत नजाकत को देखते हुए क्या करने चाहिए? निर्णय लेने चाहिए। तब जाकर जीवन में सफलता प्राप्त, तब जाकर वो सम्यक को प्राप्त। इसी का नाम सम्यक। सम्यक तो क्या, ये तो हमारी माना आगम की भाषा की बातें हैं, और यथार्थ में सम्यक तो है क्या? व्यवहारिक जीवन में सम्यक की परिभाषा क्या? तो आचार्य कहते हैं जैसा है वैसे में संतुष्ट रहना, उसको नाम सम्यक। मन में कहीं ना कहीं उथल पुथल चल रही है, ये भी ले लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं। याद रखना, ज्यादा खरीदने के चक्कर में वो क्या करेगा है? जो खरीद रहा, जो हाथ में है ना, वो भी छूट जाएगा उसका। प्लेन की यात्रा में सफर करने गए जो व्यक्ति थे, प्लेन की यात्रा में सफर करने गए, बढ़िया अटैची, क्या बढ़िया अटैची, बढ़िया बैग, बढ़िया कपड़ा, नहीं, और बढ़िया मोबाइल, और पैर में क्या होता श्री, क्या है वो? पैर में कहा थी 10 रुपए की चप्पल, सारा काम बिगाड़ दिया है। हम कोई बात तो मतलब बात समझने वाली है कि शुरुआत तो बहुत अच्छी की, और कहाँ गई गाड़ी? व्यक्ति की सबसे पहले नजर पड़े तो कहाँ पड़ेगी? कहाँ पड़ेगी? पैरों पड़ेगी। जब पैर ही हमारे मजबूत नहीं, मतलब यहाँ पर चप्पल से मतलब ये नहीं है, बात यहाँ पर समझने वाली है कि जब हम ऊंची उड़ान भरना चाह रहे हैं, क्या भरना चाह रहे हैं? ऊंची उड़ान भरना चाह रहे हैं, और हमारा पैर ही कमजोर हो, पैर ही हमारा सुरक्षित नहीं हो, तो ऊंची उड़ान भरने से कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे अभी एक सुनने में आया कि जब व्यक्ति की मौत आती है तो लगता है कि बचू, इसको भी बड़ा एक मतलब व्यक्ति की विपरीतता कहते हैं। जान रहा है कि प्लेन की छत पर बैठूंगा तो गिरूंगा। कहां पर बैठूंगा? प्लेन की छत पर बैठूंगा, या प्लेन के बाहर, जहाज के बाहर जितने भी जो बैठने के साधन हैं वहां बैठूंगा, तो ज्यादा समय तक मैं सुरक्षित नहीं हूं। फिर भी क्या कर रहा है? बैठ रहा है। और होता है जैसे ही वो जो प्लेन है ऊपर की ओर उड़ता है तो क्या होता है? तुरंत वो ऊपर से जहां सुरक्षित अपने को समझ रहा था वहां से वह गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बात यह समझने वाली है, हम भी
अपने को इन छोटे छोटे साधनों में अपने को सुरक्षित समझने की जो भूल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अनपेक्षा क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे आसियाने आश्रम में भूल कहा मैं बड़ा सुरक्षित हूं। नहीं, ये भूल मत करना। जब भी उड़ान भरे कोई भरेगा तो क्या होगा, तुरंत गिरेगा है ना। शक्ति की बात तो बाद में आएगी, पहले जो अंतरंग की जो धारणा है वो बदलने की बात की जा रही है। या तो पहले अंतरंग से मिथ्यात्व निकाला जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है, मिथ्यात्व निकाला जा रहा है। और ये बात भी पक्की है, शक्ति तो बहुत है करने की। वैसे व्यक्ति पर एक ईंट का टुकड़ा भी नहीं उठेगा। अरे तू उठा ले, वो जो कसाय भाव पैदा हो तो पूरा पहाड़ को पार उठा कर ले जाते हैं, तो शक्ति कहाँ गई वहां की। वैसे उपास नहीं होगा, क्या नहीं होगा, उपास नहीं होगा तो कोई थोड़ी सी दूसरी लगा दे, फिर देखो उपास का माँ एला बेला तेला सब आएंगे अपने आप, क्रोध भाव में, कषाय भाव में। फिर भूख कहाँ गई, भूख तो लग रही है थी। बहुत करे उपास, बहुत करे, नहीं सब में करे, नहीं उपास। अब यहाँ उपास की बात आ गई। वह सूदी सागर ने प्रश्न को उपास करे हैं, दीक्षा वाले दिन उपास करना पड़ा। देखिए जब सुनो, जब इस मार्ग में आए तो उपास करना पड़ो, और जब समाधि लेंगे तो उपास करना पड़ेगा, और जहां तक है जीवन पर्यंत उपास करना पड़ेगा। लो उपास मतलब का ऐसे रहे, हाँ। अब बता उपास की परिभाषा का, उपासना है, उपास का मतलब है उपवास, मतलब जितने भी बाहर के जितने भी जो विकल्प है उन सभी का अवकाश, सारे सावधि कार्यों को छोड़कर आत्मा में विश्राम, उसका नाम उपास। रोटी छोड़ गए दाल मलाई खाने की उपासना है नहीं। और एक विषय और है, आचार्य महाराज का एक संदेश था सौभाग्य सागर जी महाराज के लिए, सन 98 का चतुर्मास चूल्हा में था। होते हैं भक्त चले जाते हैं प्रशंसा करने के लिए, अरे महाराज ने तो अन्न छोड़ दिया है, गुरु के सामने प्रशंसा की, गुरु का तुरंत खत लिख कर आ गया, पत्र लिख कर आ गया, दाल रोटी पे साधना करो, माल पर साधना मत करो। मान्यता क्या बन गई, सोचा कि रोटी को छोड़कर अन्न को छोड़कर अन्य साधनों को जोड़ लिया होगा। उस पत्र का जवाब पहुंचा नहीं, मात्र लौकी की सब्जी पर ही साधना है। ठीक, आशीर्वाद है और कहा। तो आज हम यही कर रहे हैं, एक चीज छोड़त है अनेक चीज। अब एक बात आप लोगों से करूंगा, उसको आप शायद कुछ भी समझे, मतलब नहीं मेरा। आज मैंने आपकी चीज देखी, आप आहार करने गए,
आहार करने की भूमिका क्या है? निर्विकल्प होकर भोजन करो। क्या करें अपन? कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। आलू की चिंता कौन से आएगा ही का? आगम सम्मत क्रिया देखोगे, अगर आपकी ये व्यवस्था, अगर आपको त्यागी, अगर आपको नियम आदि देने का अगर प्रावधान है, तो वो चौके से पहले या चौके के बाद नियम देने का प्रावधान है। किसी भी ग्रंथ में आहार कराते समय मात्र मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि का प्रावधान है। कहीं पर भी आलू आदि जो अवक्ष वस्तुओं का त्याग कराने का कोई भी प्रावधान किसी ग्रंथ में नहीं है। हाँ, अब पहले की बात में नहीं तो पहले का समय महाराज, सुनो, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर हम अपनी अगर कोई इस तरह को पढ़ जाए, जहां तक है आचार्यों ने उल्लेख किया है, प्रमाणता है, अंजलि में अगर आहार ले रहा है, जहां पर जूस आदि होते हैं, क्या होते हैं? रंग कैसा होता है? लाल होता है। पपीते मतलब उसका तरबूजे का चेक करते हैं क्या? तरबूजा आदि क्यों नहीं साधु लेते हैं? लाल रंग, उसकी जो आकृति है, क्या मुझे से बोल आई थी ना, क्या जो उसकी आकृति, जो उसकी बनावट है, वो कैसी है? गलत भाव पैदा। बहुविधा तो बाद में विकल्प है, पहला महत्वपूर्ण क्या, उसकी जो आकृति है वो गलत है। ठीक है ना? चलो, आपका भाव मतलब आपने किसी को प्रेरणा दी, पहले तो आपने अपने उस एस्टा समिति के अंतर्गत आपने अवरोध खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर लिया? अवरोध। जहां पर साधु की मुद्रा मात्र यूं होनी चाहिए, आपकी मुद्रा में विकल्प आ गए। तो स्वामी जी आया था है? अरे हम आपकी बात थोड़ी कर रहे हैं, आप तो क्या आप आचार्य सन्नत सागर जी के संग में रहे हो? आप विमल सागर संग आपने सागर क्या होगा? आहार होने से पहले परिचय होता था, आहार के बाद परिचय नहीं। शुद्ध जल की बात अलग है। सुनिए मेरे संग आपका प्रयास के जवाब में मेरे संग गया व्यवस्था 7 दिन चौका रहेगा। ठीक है, सोनागिर में और लगाया तो जो समझ गए बोले मैं शुद्ध क्या करना था, कर दिया, खाना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 प्रतिमा ले ली, फिर 2 कर दी। अरे तो उनसे कैसे हाल ले लिया? अरे मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वर्तमान खंडित बात नहीं कर, मैं तो यहाँ पर व्यक्तिगत बात नहीं है, यहाँ आगम की बात है। साधु की आहारचर्या वही संपन्न कराता है और वही करा सकता है, और उसी को कराने का अधिकार है जो संयमी है। और संयमी के अंदर सारी चीजें आ गई। क्या आ गई? संयमी के अंदर सारी चीजें आ गई। आज व्यवस्था जो हमारी बिगड़ी है, क्या है? आचार्य सन्मत सागर जी महाराज के साथ कोल्हापुर रहे हम। कहा रहे? कोल्हापुर रहे। आचार्य महाराज भी विजाति विवाह से आने लेते थे, परिचय कराते थे। क्या कराते थे? परिचय कराते थे। तो परिचय का मतलब ये भी है विजाति विवाह नहीं, उसमें ये भी शामिल था कि इस व्यक्ति का व्यक्तिगत मतलब विजाति विवाह कैसा, ये भी निर्णय था कि कई व्यक्ति विस्मित तो नहीं है, कि पहले और बाद की व्यवस्था है, बीच में कोई व्यवस्था आदम ने मेरे को पढ़ी है। अभी भी हम
देखो स्वामी जी, एक मेरी आप में सुनो, यहाँ पर जब भी हाथ देते हैं और आगम की बात बता रहे हैं पहले। अगर अरे आप सुनो ना, आपको जो करना है वो करो, उससे मुझे ना रोक तो कुछ नहीं है। आगम की बात बता रहे हैं, आगम की बात बता रहा हूँ, ना आचार्य विराग सागर की बात कर रहा हूँ, ना किसी बात। और आचार्य विराग सागर जी से चर्चा करेंगे तो वो भी यही बात है जो मैं बोल रहा हूँ। अरे उनको देखा है, सुनो, अरे वो एक व्यक्तिगत, और मैं बताऊं हकीकत, मैं बताऊं, ये मात्र समय पास करना है, मोटी मोटी बात है। एक बात सुनो, जवाब दे रहा हूँ ना आपको मैं, तो क्या वहीं पर पूछना आवश्यक है आपको? अरे अरे तो सुनो, साधु संतों के आचार्य शांति सागर, आचार्य आदि सागर, जो पूरे पूर्व के आचार्य थे, वो आहार चर्या के बाद धर्म उपदेश देते, वहां पर त्याग कराओ। महाराज श्री एक बात कहूं, वो व्यक्ति वहां पर आहार देने की भावना में, दबाव में नियम ले लेगा, मायाचारी करेगा भाई की तरह, जो आप बता रहे थे। हाँ, प्रयाग में एक कमल घड़ी वाले, एक मैं, दो आदमी ऐसे जो प्रयाग में क्या करने वाले, और बाकी सब नेम मेडिकल वालों ने तब तक करो, महाराज तब तक कर लो, समझ ना। ये मैं तो यहाँ पर आगम की बात करूंगा। यहाँ तक है मुनिराजों की आहार चर्या में ये विकल्प आया है, अगर कोई श्रावक आहार दान दे रहा हो तो मुनिराज की अंजलि यूं होनी चाहिए और दातार का हाथ यूं होना चाहिए। अगर मुनिराज अगर आहार ले रहे हैं, क्या देखो 5 मिनट का, ठीक है, समझ हो गया। तो मुनिराज जो आहार दान आदि लिया करते हैं, उनकी जो आहार दान की मुद्रा जो मैंने कोल्हापुर में गुरु महाराज के मुख से सुनी, वो बोल रहा हूँ। वास्तविकता देखा जाए, पात्र का कंडीशन ये होनी चाहिए और दातर की कंडीशन ये होनी चाहिए। इस कंडीशन में पात्र जो है मुनिराज है, अपनी अंजलि को यूं भी नहीं कर सकते, यूं भी नहीं कर सकते, ना यूं कर सकते। जो दातार देता रहेगा वो लेता रहेगा, दातार देता रहेगा, देता रहेगा। ठीक है, हाँ, जब तक कुछ नहीं लेते आप पहुंच जाते तो क्या हमने गया, वो पहुंचा, पहले तुमने मना कर दी, कलेक्टर ने हमको बुलाया, तो हमने पूछा, फिर मैं दूसरे दिन आहार देने गया, किसी कोई व्यक्ति आया उनके पास, तो उन्हें पूछा, बलवंत सागर जी ने भी आहार ले रहे थे, तब उन्होंने ये कहा। देखो महाराज जी, वो बहुत पुराने आप देखो, अरे आप मेरी बात समझ रहे हो, आप आगम की बात है जो आप सत्य कह रहे हो आचार्य। तो एक बात सुनो, तो हमको उस बात को स्वीकार करना है ना। वर्तमान में सुनो, कोई व्यक्ति वर्तमान में कुएं में गिर रहा है तो हमको कुएं में नहीं गिरना, कुएं में नहीं गिरना भाई। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं तो वही नहीं करता। आप नहीं करते महाराज जी, आप का चुपचाप बैठ के आपने ले लिया हाथ, तो वो कैसे होगा? व्यवस्था ऐसी तो बनेगी। एक बात सुनो, आगम में ये उल्लेख आता है कि आगम आहार दान के समय अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं होता है, अवधि ज्ञान में नहीं लगाया जा सकता। अब एक बात आपसे पूछूंगा, संयोगवश आप मुझे इसका सोचकर विचार कर तर्क देना। अवक्ष, आलू अवक्ष है, अवक्ष है नहीं है? अगर अवक्ष का अगर उच्चारण अगर चौके में अगर हो जाए तो अंतरा है नहीं है, तो आप अंतराय करिए। आप फिर आप आगम की बात करिए। आप, मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आप आलू को अवक्ष मानते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप नियम मत दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को सही मार्ग पर परिवर्तित मत करो। और व्यक्ति तो बोल रहा है ना, व्यक्ति तो बोल रहा है ना, बताओ मुझे आप। अरे पहले यही निर्णय बता दो कि मेरे को इन लोगों से हार लेना, पहले बात तू हार देखो बता जी। नियम है मेरे आधा लाइन पर, इच्छा हो तो ले मन ले आ रहा।
अरे अरे हम आपकी तो महाराज देखो किसी चीज को सुनो, किसी चीज को किसी उतारनी पड़ेगी, मेरे शब्द नहीं है, मैं आपको जिनवाने की हर प्रमाणता बता दूंगा। सही है, आगम में है जी नहीं होना चाहिए, क्या अंतराय है जी। हम लोगों ने अपनी अलग से मार्ग बना रखे हैं, हम लोगों ने आगम में सही है। हाँ, आगम में दरवाजे पे जल्द क्या मैं जानता हूँ क्या कर में आए। अब मैं क्या करूँ, मेरी चूड़ी का काम था तो मैंने भागता था, मैंने क्या करूँ, लौट गए जो हमसे देखे तो फेमस आगम महाराज की बात है, हिम्मत तो मैंने हालिया फेमस आगम महाराज की बात तब मैंने सूत्र क्या है तुम्हारा नहीं फेमस आगम महाराज की बात, ये महाराज जी सुजल वाले का वैसे अलग है। ये हमारी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर हमारी चर्या में परिवर्तन आया। जो अध्ययनशील व्यक्ति होगा, आपकी बात सही, आप जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, भगवान आपकी बात को पूरा माना जाएगा। हम कह रहे हैं इतने 18 साल में ऐसे साधु पुराने साधु क्या है, अरे महाराज यहाँ देखा है महाराज हो रहा है। और महाराज अरे आपको जो आपकी बात अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी की साधु की ना आलोचना कर रहा हूँ, ना उसकी क्रिया पर मैं लांछन लगा रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर एक आगम की बात कर रहा हूँ, युक्ति संगत बात कर रहा हूँ। इतने भी लोग आ रहे हैं। देखो महाराज, एक बात सुनो, ये सारी चीजें हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पहली बात तो जी है, वैसे भी आहार देने वालों की व्यवस्थाएं कमजोर होती चली जा रही हैं। अगर हम ज्यादा 3-5 चौका में करेंगे तो जो व्यवस्था चल रही है ना, वो व्यवस्था चल नहीं पाएगी। हाँ, नियम ले लो, नियम ले लो। आज 54 चल रहा है, नियम ले लो, इस व्यक्ति से लूंगा, कोई व्यक्ति हटा दो, दूसरा व्यक्ति पूछे क्यों नहीं लिया, इसका त्याग तेरा है तो दे, ना तो मत दे, हट पीछे। ये नहीं, ये व्यवस्था होनी चाहिए। पहले तो आप एक बात सुनिए, ऐसे तरह का है कि मुनराज अगर आहारचर्या में अगर जूस ले रहे हैं और जूस लेते समय अगर भाव आ जाए ये खून कहां से आ गया तो अंतराय है। जीव आए और सुनो, जीव के आने पर या ना आने पर अंतराय नहीं है, गिलानी आने पर अंतराय है। फिर भी आप खा गए, फिर भी आप पी गए, क्यों पी गए आप? बड़ी चिंतन वाली चीजें हैं ये। और अधिकांश सुनो, अधिकांश हम लोग बाहर की चीजों को देखकर उनकी को प्रभावित होकर अपने व्यक्ति का निर्णय ले लेते हैं। और यथार्थ में देखा जाए तो मैं तो आगम की बात करूंगा। आप लोग क्या करते हैं और साधु क्या करते हैं, और आचार विराट सागर से भी किसी भी आचार से चर्चा की जाएगी तो वो यही बोलेगा। मैं आपके पास आया, वहां भी रहे जहां भी रहे, मैंने भगवान जितने पुराने साधु हैं मैंने इनको भगवत देखा है, और एक बार नहीं जितने साल जितने महीने रहे बराबर देखा है। अरे स्वामी जी, कोई पकड़े जिसने नारियल पानी पकड़े और शुद्धि बोल दी तो पानी हटा दी, हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। एक आपसे बात पूछूंगा मैं, एक तरक वो आपको दिखाऊंगा। आपने कहा आलू ठीक है त्याग कराओ, उसके मुंह पर कपड़ा है, बोलेगा? मुंह की भाप निकलेगी, थूक निकलेगा, किसमें जाएगा? अंजलिया थाली में जाएगा? पता अंतरा है नहीं है। जवाब है बताओ, फिर तुम झूठन खा रहे हो? अरे तो तुम्हारे सामने तो बोल रहा है ना वो। अब देखो ये मैं तो महाराज ये सारे ये विषय कुछ देखो, ये विषय थोड़ा सा गलत धारणा में चला गया। मैं तो आपको समझा रहा था, फिर आपका विषय है, आप क्या करेंगे। विषय भी क्या था आपका, समझने वाली बात है महाराज।
वचन वर्गणा, तो मेरे कान तक खबर आ गई थी, आवाज आ गई थी, वहां तक खबर क्यों नहीं जाएगी? ना आपको जो संबोधन आप क्या करेंगे इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने तो आपको यहाँ पर पंच कर दिया, समझा दिया, और जो काम करेगा ऐसे समझा दूंगा। समझोगे तो ठीक है, नहीं समझो तो मेरा कल लेके जा रहे थे अपनी क्रिया करो। मेरे अंदर भाव नहीं आते इसलिए मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने आगम की पढ़ लिया है। मुझे व्यवहारिक जीवन में कौन साधु क्या कर रहा है उससे मुझे क्या मतलब? मुझे तो जिनवा उससे बड़ी जिनवाड़ी है, वो जिनवाड़ी से मतलब है। या तो आगम के वचन चलता हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर बात है मिथ्वाद की बात है, और मिथ्वाद की परिभाषा में यही है, ऐसा भी उल्लेख आता है, आचार्य भगवान कहते हैं अगर कोई परंपरा देखा देखी हम लोग कर रहे हो और वो गलत हो, कोई परंपरा अगर हम देखा देखी कर रहे हो और वो गलत क्यों ना हो, फिर भी हमारे लिए जब तक अज्ञान अवस्था में है, जब तक ज्ञान अवस्था में है, जब तक कोई समझाने वाला नहीं, तब तक वो क्रिया आपकी सही है। और कोई समझाने वाला भी अगर आपको समझाए और फिर भी आप उस क्रिया पर तर्क और वितर्क दें, तो आप वहीं पर मिथ्या दृष्टि है। जिन वचन है मेरे वचन, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये विषय चलेगा क्योंकि सम्यक की बात है। सात तत्व और सच्चे देव शास्त्र गुरु पर क्या करना? यथार्थ श्रद्धा करना। ये क्या कहलाता है? समचीनता को प्राप्त कराने में क्या जो कारण बने, विशुद्धि बने, जो हमारे अंदर विशुद्धि बने, वो सारी चीजें हैं। मत महाराज जी, सोचने वाली बातें हैं, और इस बात को आपको स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति ने आपको अगर आहार दान दिया और उसने वहां पर वो चीज नहीं छोड़ी आपके कहने पर, आपको क्रोध आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। आप उसको भी आएगा और आपको भी आएगा, वो भी आपके बारे में बोलेगा, लोगाबाद करेगा आपका। आज ये छुना मेला का मंदिर, अरे मैं बना दो, शुरू होने से पहले पूछ लो कितने लोग खड़े, उनसे पूछ लो, बस आज शुरू उससे पहले पूछ लो, अपने बाकी लोग आए छोड़ो। हम एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है? आपको चौके में छुड़वाओ, उसमें रास्ता ये अपनाओ, जब तक मुद्रिका नहीं छूटी, जब तक मुद्रिका नहीं छूटी उससे पहले लो अपनी दुकान लगा लो, का छोड़ना है, का लेना, का छुड़वाना है, और जाके बाद में जो जैसा मिले वैसा खा के चुप चले जाओ। एक नियम बनाओ, हाँ, पहले जितने लोग खड़े हैं इतने लोग देंगे, नियम है, नहीं तो जाओ घर। और एक विषय और है आपको बताऊं, जो हम बीच बीच में जो मुझे अब क्या होता है, समाज की कंडीशन को जोड़ने के लिए कभी प्रयत्न करते हैं हम लोग। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं मैं, कि बीच बीच में जो व्यक्ति आते हैं ना, टप टप गिरते हैं टप्पा की तरह, शुद्धि बोलो, मन शुद्धि बोलो, नहीं। सबसे पहले व्यवस्था, जिनको भी आहार देना है यहाँ बैठ जाओ चुपचाप, आहार दो, विकल्प लेके नहीं। बाबू दिया इतने सारे विकल्प लेके जा रहे तो तुम शोधन काय को करोगे? तुम महाराज कौन करा दोगे तुम? तो नहीं, अब लो तुम छोड़ो, अपने और भी जो दीदियां होती हैं उनकी बात नहीं करता, और भी दीदियां होती हैं तो वो उनके हाथ देने गई, उसके बाद नहीं उन्हें पटका देखा तो उन्हें देनी और पटक दिया। इसलिए ये पटका क्यों? पटका इसलिए क्योंकि हम अनेक विकल्प लेकर जी रहे, इसलिए जो बैठ जाए बात सच कह दो तो नहीं है बैठ, और तो पूरा आर कराना पड़ेगा ना बैठ के। और जो पड़का के ना भाई बैठ नंबर, तू लोग पड़का गए तू आर दे, मैं आप तो तू ही मेरा दातार है। भगवान 1923 तारीख के बाद यही क्रिया रहेगी, जो पड़ जाएगा ठीक है, कोई हार देगा, अंता कोई हार नहीं देगा। पहले ही सौदा कर लो। सौदा मतलब नहीं है, विचार मत करे, जो पड़ जाएगा, जिसके हाथ में हमारी विधि मिल जाएगी वही देगा, अंता कोई नहीं देगा। कितने लोग चक्कर में आते हैं, कोई मतलब नहीं है। हमारे आगे की चर्चा अपन फिर करेंगे, और कल का मध्याह्न काल का स्वाध्याय, कल के मध्याह्न काल का स्वाध्याय
मतलब नहीं होगा, क्योंकि कल चतुर्दशी है, तो चतुर्दशी में कल मध्याह्न काल में प्रतिक्रमण संपन्न होगा। ठीक है, कल का स्वाध्याय का गैप रहेगा और परसों अपना मतलब रक्षाबंधन है, तो शायद परसों समय अनुसार देखें क्या व्यवस्था रहेगी। अपन श्रद्धा तो करेंगे, जो भी आए वो उधर। ठीक है, बोली महावीर भगवान की जय। अद मध्याह्न काल में स्वाध्याय